कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में सब लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, डूबते हुए की तरफ तो कोई देखता भी नहीं। आज जिनकी मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने अपनी ज़्यादातर फिल्मों में एक पोएट या सिंगर का किरदार निभाया, जिसमें इनका हुनर बहुत अच्छा था, लेकिन इनके लक ने इनका साथ नहीं दिया। पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडस्ट्री में इनके लक ने इनका साथ दिया, लेकिन एक फैमिली मेंबर का साथ देने के चक्कर में इन्होंने सब कुछ खो दिया। बात करेंगे बैजू बावरा और बरसात की रात जैसी फिल्मों में काम करने वाले एक्टर भारत भूषण की। भारत भूषण की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब भारत भूषण, जो एक टाइम पर दिलीप साहब, राज कपूर इन जैसे एक्टर्स से compete कर रहे थे, उन्हें इंडस्ट्री ने जूनियर आर्टिस्ट बना दिया। क्यों भारत भूषण के बंगलों और गाड़ी सब कुछ बिक गए, और कैसे अमिताभ ने एक बार भारत भूषण को लोकल बस की लाइन में खड़े देखा और उनका दिल टूट सा गया कि जो एक्टर शानदार कारों में घुमा करता था, आज उसकी ऐसी स्थिति हो गई। भारत भूषण का जन्म मेरठ में हुआ था। उनके पिता एक गवर्नमेंट वकील थे और उनका एक बड़ा भाई भी था। भारत भूषण के जन्म के 2 सालों बाद ही उनकी मॉम गुजर गई। यही कारण है कि वो अपने पिता के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए। पिता चाहते थे कि भारत भूषण जो है उन्हीं की तरह वकालत करे और वकील बने। फिल्म इंडस्ट्री में आने के तो बिल्कुल अगेंस्ट थे। इसी दौरान अलीगढ़ में कॉलेज करने के बाद उनका फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा और वो घर छोड़कर कोलकाता निकल गए। तब फिल्म इंडस्ट्री का ज्यादा काम कोलकाता में हुआ करता था। ये बात है 40s की। कुछ समय कोलकाता में काम करने के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया। उनकी इस जर्नी में उनके भाई रमेश भी उनके साथ ही थे। भारत भूषण जब मुंबई आए तो अपने साथ एक रिकमेंडेशन लेटर भी लाए जो महबूब खान के नाम था। महबूब खान के पास वो गए काम मांगने के लिए और तब उन्होंने वो लेटर भी उन्हें दिखाया। महबूब खान तब अली बाबा 40 चोर बना रहे थे, लेकिन तब तक कास्टिंग पूरी हो चुकी थी, इसीलिए यहाँ पर उनको काम नहीं मिला। उस दिन वो काफी नाराज हो गए थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि रामेश्वर शर्मा जो है वो भक्त कबीर नाम की एक फिल्म बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें एक्टर की जरूरत है, और तब वो रामेश्वर शर्मा के पास मिलने के लिए गए। इस फिल्म के लिए ना सिर्फ रामेश्वर शर्मा ने उन्हें रोल दिया, बल्कि 60 रुपए की पगार पर उन्हें जॉब पर भी रख लिया। ईयर 41 में वो नजर आए थे चित्रलेखा फिल्म में, लेकिन इस फिल्म में भी उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद 8-10 साल तक भारत भूषण स्ट्रगल करते रहे। फाइनली 48 में एक फिल्म आई जिसमें वो गीता बाली के साथ नजर आए थे। फिल्म का नाम था सुहाग रात, और इस फिल्म से भारत भूषण ने अपनी पहचान बना ली। इसके बाद ईयर 52 में आई बैजू बावरा। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इस फिल्म ने भारत भूषण को इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बना दिया। ये वो दौर था जब इंडस्ट्री में देवानंद साहब, राज कपूर साहब और दिलीप साहब चल रहे थे, और इन तीनों के जमाने में भारत भूषण ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। इसके बाद मिर्जा गालिब, आनंद मठ, कवि कालिदास, संगीत सम्राट तानसेन, इस तरह की फिल्मों में वो नजर आते रहे। इसी दौरान भारत भूषण की 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात, ये दोनों फिल्में बहुत बड़ी हिट हुई और भारत भूषण ने इतना पैसा कमा लिया था कि उन्होंने मुंबई में अपने 2-3 बंगलोस खरीद लिए थे। उनके पास लग्जरी कार्स थी और इंडस्ट्री के एक अमीर एक्टर के रूप में वो जाने जाने लगे थे। इसी दौरान भारत भूषण के भाई रमेश जो है वो इंडस्ट्री में एक प्रोडक्शन हाउस चलाया करते थे, एक स्टूडियो चलाया करते थे। रमेश का काम इतना खास चल नहीं रहा था। इधर भारत भूषण इंडस्ट्री के टॉप के एक्टर्स में गिने जा रहे थे, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रहे थे, मधुबाला, मीना कुमारी, इन सब के साथ इनकी फिल्में हिट हो रही थी। तभी रमेश ने भारत भूषण से रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना, जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो हम एक फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। और तो और रमेश ने यह भी सजेशन दिया कि तुम ही मेरे बेटे को अपनी फिल्म से लॉन्च करो। भारत भूषण को अपने भाई का ये आइडिया सही लगा और बड़े भाई भी थे, तो इज्जत के तौर पर भारत भूषण ने उनकी बात मानी और फिल्मों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। इनिशियली कुछ फिल्में तो हिट हुई जिससे पैसा बहुत कमाया, तो फिर लालच और बढ़ गया। इसी दौरान दूज का चांद नाम की एक फिल्म बनाई। ये फिल्म सुपर फ्लॉप हुई और इस फिल्म में इतना पैसा डूब गया कि भारत भूषण कर्जे में डूब गए। अब जिस भाई ने फिल्म प्रोड्यूस करने की राय दे दी थी,
उनके कहने पर फिल्म तो प्रोड्यूस हो गई, लेकिन जब कर्जा हो गया तो भाई भी आगे नहीं आया कर्जा चुकाने के लिए। यही कारण है कि भारत भूषण, जो कि एक ईमानदार एक्टर थे, किसी का पैसा नहीं खाना चाहते थे, वो सब कुछ चुकाना चाहते थे, इसके लिए चाहे उन्हें अपने सारे बंगलोज, सारी गाड़ियाँ क्यों ना बेचनी पड़े। जो भारत भूषण एक टाइम पर इंडस्ट्री में लीड हीरो के किरदार निभा रहे थे, 9 साल के अंदर इंडस्ट्री में उनकी ये हालत हो गई कि अब उन्हें कैरेक्टर रोल्स ऑफर हो रहे थे। 1969 में फिल्म आई थी प्यार का मौसम। इस फिल्म में शशि कपूर के पिता का रोल निभाते नजर आ गए थे भारत भूषण, और ये देखकर काफी शौक लगा था लोगों को। और कहते हैं कि यहीं से उनका ये डाउनफॉल होना शुरू हुआ, जो लंबे समय तक चलता रहा। एक टाइम ऐसा भी आया जब भारत भूषण के पास पैसे नहीं थे और वो इंडस्ट्री में काम मांग रहे थे, तब एक प्रोड्यूसर ने उनसे ऐसी बात कह दी जिससे उनका दिल टूट गया और उन्हें लग गया कि इस इंडस्ट्री में किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। भारत भूषण को उस प्रोड्यूसर ने कहा था कि जूनियर आर्टिस्ट का रोल है, ये करना है तो करो, नहीं तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई काम नहीं है। तब एक वक्त की रोटी का सवाल था, इसीलिए भारत भूषण ने उस रोल को निभाया था। अमिताभ बच्चन ने 2008 में एक ब्लॉग लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन सुबह सुबह मैं सांता क्रूज साइड जा रहा था काम के लिए, तब मैंने दूर बेस्ट बस की लाइन में खड़े एक शख्स को देखा जिसको मैंने कई फिल्मों में देखा था। वो भारत भूषण थे, जो इंडस्ट्री के नामी एक्टर थे। वहाँ पर अनजान लोगों के बीच इतना बड़ा सितारा खड़ा था और कोई उसे पहचान तक नहीं रहा था। वो सीन देखकर मेरा दिल टूट सा गया और मन में ये ख्याल आया कि एक बार मैं रुकूं और उन्हें ऑफ़र करूं कि उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई। पता नहीं, शायद वो शर्मिंदा हो जाते, शायद वो बुरा मान जाते, इसीलिए मैं वो सीन देखकर वहीं से निकल गया। मेरा दिल टूट गया और उस दिन एक डर सा लग गया कि कुछ भी हो सकता है इस इंडस्ट्री में। भारत भूषण के बर्बादियों की कहानी इतनी ही नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आया जब पैसे नहीं थे तो उन्हें अपनी किताबें जो हैं वो रद्दी के भाव बेचनी पड़ी थी। भारत भूषण के पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, पढ़ने का बहुत शौक था और उनकी उस लाइब्रेरी में तकरीबन 1 लाख किताबें थी। वो सभी भारत भूषण को बेचनी पड़ी थी। एंड के टाइम पर जब भारत भूषण की एज हो गई थी, जब वो लेट 60s और 70s के आसपास थे, तब तो खबरें ये भी आने लगी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भारत भूषण ने वॉचमैन का काम करना भी शुरू कर दिया है। 27 जनवरी 1992 को भारत भूषण की 72 की उम्र में डेथ हो गई। हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी। मलाड में एक फ्लैट में वो रहा करते थे जहां पर ये सब हुआ। उनकी डेथ के बाद कई ऐसे आर्टिकल आए जिसमें बताया कि कैसे इस इंडस्ट्री में सब लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं और डूबते हुए की तरफ कोई देखता भी नहीं है। जैसी स्थिति भारत भूषण की हुई वैसी किसी और सितारे की ना हो, इस तरह के आर्टिकल्स आने लगे। तब भारत भूषण की बेटी अपराजिता, जिनका नाम है, जिन्हें हम रामायण में रावण की वाइफ मंडोदरी का रोल करते हुए देख चुके हैं, उन्होंने इन सारी खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि उनके पिता के ऊपर कर्जा हुआ, जिस कारण बैंड्रा और पाली हिल में उनके जितने भी बंगलोज थे वो उन्हें बेचने पड़े, लेकिन उसके बाद पिता मलाड में आकर रहने लगे थे, घर का गुजारा चल रहा था। और जहाँ तक ये बस की लाइन में खड़ी रहने वाली बात है तो ये गलत है। हालांकि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इंडस्ट्री वाले उन्हें जूनियर आर्टिस्ट का रोल देने लगे थे और इस बात से उनका दिल बहुत टूट गया था। भारत भूषण की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पहली शादी हुई थी सरला से। सरला एक बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से थी और सरला से भारत भूषण को 2 बेटियां हुई, जिसमें से एक तो पोलियो का शिकार रही और दूसरी बेटी अपराजिता, जिसे हम रामायण में देख चुके हैं। लेकिन अपराजिता के बर्थ के टाइम ही उनकी मदर की डेथ हो गई। भारत भूषण ने दूसरी शादी की ईयर 1967 में रत्ना नाम की एक्ट्रेस से, जो बरसात की रात नाम की फिल्म में उनकी को एक्ट्रेस रह चुकी थी। अपनी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को लेकर भारत भूषण ने एक बार कहा था कि मौत तो सबको आती है, लेकिन जीना कम ही लोगों को आता है और मुझे तो शायद आया ही नहीं। कुछ इस तरह के शब्दों से उन्होंने अपनी लाइफ को डिस्क्राइब किया था। यह है कहानी इंडस्ट्री के उस एक्टर की जिसने इंडस्ट्री में इतने टफ कॉम्पिटिटर्स राज कपूर साहब, देवानंद साहब और दिलीप साहब के बीच अपनी जगह बनाई थी, सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन उनका अंत ऐसा हुआ कि इस इंडस्ट्री ने उन्हें जूनियर आर्टिस्ट तक के रोल देने से इनकार कर दिया। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।
लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।